नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बागपत कोर्ट के एक फैसले की, जिससे हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल बागपत कोर्ट ने महाभारत कालीन एक टीले को लाक्षागृह माना था और 5 फरवरी को फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया था, जिससे टीले की 108 बीघा जमीन का स्वामित्व तो हिंदू पक्ष को दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अपील करने का मन बना चुका है। मुस्लिम पक्ष के पैरोकार इरशाद खान ने कहा कि मामले को लेकर तमाम दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए थे। दस्तावेजों में यहां बदरुद्दीन के अलावा 2 अन्य मजारें भी थी और सूफी शेख बदरुद्दीन ने यहीं से ईमान का प्रचार प्रसार किया था। दरअसल 1970 में बरनावा के मुकीद खान ने मेरठ की सरधना तहसील में ब्रह्मचारी कृष्णदत्त को प्रतिवादी बनाते हुए एक वाद दर्ज कराया था, जिसमें यह कहा गया था कि बरनावा के टीले पर जहां सूफी शेख बदरुद्दीन की मजार और अन्य कब्रें हैं, जिनको कृष्णदत्त खुर्द बुर्द कर रहे हैं। यह मुकदमा 2 दशक तक मेरठ की सरधना तहसील में चला। उसके बाद बागपत जिले के गठन के बाद यह वाद बागपत स्थानांतरित हो गया था और यहां भी गवाही और साक्ष्यों का दौर चला। इस मुकदमे में 208 तारीखें लगी। फैसला आने के बाद प्रशासन ने भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए लाक्षागृह पर भारी फोर्स को तैनात कर दिया है। बस इसमें तो यही होगा जी, जो समाज करेगा इसके हिसाब से अपील ही होगा और क्या होगा जी। इसमें अपील ही करना, जो कानूनी प्रक्रिया है इसके मुताबिक चलना है। इसके बारे में जानकारी दो, पूरा प्रकरण क्या है शुरू से। इसका प्रकरण ये है, ये बदरुद्दीन है, थे, इनका मज़ार है, दरगाह है। ये यहाँ 700-800 साल पहले आए थे। इन्होंने यहाँ से अपना वो करा के आके देखे, इनके हाथ पे लोग ईमान लाए, इनकी भलाई को देख के, इनकी नरमाई को देख के। इनकी लाक्षागृह के यहाँ सुरंग हैं, यहाँ जो टीला है इसके नीचे आप देखेंगे वहाँ पर राख की ढेरी निकलती हैं। जो पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण जो खुदाई करवाई है उसके अंदर जो मृद भांड निकले हैं, मिट्टी के बर्तन निकले हैं, मूर्तियाँ निकली हैं, कुछ सिक्के निकले हैं, तो सारे साक्ष्य जो है प्रमाणित करते हैं कि ये प्राचीन काल में महाभारतकालीन में एक टीला था, लाक्षागृह ही था। उसके पश्चात समय समय पर बहुत लोग आते रहे, बसते रहे, उजड़ते रहे और वर्तमान में पूज्यपाद ब्रह्मचारी कृष्ण जी महाराज ने इस लाक्षागृह का एक उद्धार किया। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं इस विद्यालय का विद्यार्थी रहा, प्रथम विद्यार्थी जब विद्यालय खुला, और 92 में नियुक्ति हुई। यहाँ प्रधानाचार्य का कार्यभार है। पूज्यपाद गुरुदेव हमारे विनोद जी हैं, ये पहले पूर्व प्रधानाचार्य हैं, तो अब मैं यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में हूँ। फैसला आया है हक में लाक्षागृह के लंबी लड़ाई के बाद। हाँ, इस फैसले को सुन करके हृदय में उत्साह और उमंग दोनों उत्पन्न हो रही है, और जिससे कुछ कर बस इसमें तो यही। हापुड़ में सीबीआई की टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीबीआई की टीम ने पंजाब नेशनल बैंक में छापेमारी की। सीबीआई की टीम बैंक के अंदर करीब 7 घंटे तक दस्तावेज खंगालती रही। इस दौरान सीबीआई की टीम के करीब 5 सदस्य बैंक के अंदर मौजूद रहे। की टीम का यह बड़ा एक्शन हापुड़ में देखने को मिला है। पंजाब नेशनल बैंक में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। करीब 7 घंटे तक सीबीआई की टीम ने यहां पर दस्तावेज खंगाले। सीबीआई की टीम के करीब 5 सदस्य बैंक में मौजूद रहे। बता दें कि एक युवक को लोन देने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया था, जिसके बाद गढ़ कोतवाली के गढ़ रोड स्थित पीएनबी में सीबीआई की टीम छापेमारी करने पहुंची। यहां रिश्वत लेते दलाल और बैंक कर्मचारी को सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गोंडा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। घूसखोरी के आरोप में एक लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। तो गोंडा में यह बड़ा कदम प्रशासन की ओर से उठाया गया है। डीएम नेहा शर्मा के निर्देश पर एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। मामला गोंडा की कर्नलगंज तहसील का है।
जहां घूसखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पैमाइश के नाम पर लेखपाल रवि सिंह का 5,000 रुपए रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद अब मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। तो लगातार करप्शन के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। गोंडा में भी बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। फैजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में बदमाश फैजान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। आपको बता दें कि मामला उत्तर थाना इलाके के जैन नगर का है। दरअसल फैजान पर 3 फरवरी को एडीजीसी संजीव कुमार शर्मा के भतीजे का मोबाइल लूटने का आरोप लगा है। सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर पुलिस ने फैजान को पहचाना, जिसके बाद मुखबिर से पुलिस को फैजान के बारे में जानकारी मिली। जब पुलिस और एसओजी की टीम ने बदमाश फैजान की घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में फैजान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। आज थाना उत्तर पुलिस को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लूट करने वाला और चोरी करने वाला मोबाइल की वो संदिग्ध आज उसका मूवमेंट जैन नगर साइड में है। इस सूचना पर इनकी टीम यहाँ पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान बाइक सवार जो संदिग्ध था उसने इन पर फायर कर दिया। बचाव में इनके द्वारा भी इतने फायर किया जिसमें वो इंजर्ड हुआ। पूछताछ पर उसने अपना नाम फैजान बताया है, जो थाना रसूलपुर क्षेत्र का रहने वाला है। इसके पास से लूट के चोरी के 11 मोबाइल तथा घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा बरामद किया गया है। इससे अभी और गहनता से पूछताछ की जाएगी तो निश्चित रूप से अन्य घटनाओं से भी इसका संबंध हम लोगों को प्राप्त होगा। अभी जो एक जानकारी मिली है कि थाना उत्तर क्षेत्र में 2 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी, उसमें ये वांछित चल रहा था। सर ये कोई आहट गिरोह जिससे मोटरसाइकिल वगैरह लिखा है, कोई गिरोह का नाम पता था? देखिए, जो मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त हुई थी और जो मौके पे हम लोग को मोटरसाइकिल मिली है उसके नंबर प्लेट पे आहट लिखा हुआ है। इसकी भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और यथा नियम कार्रवाई कराएंगे। आज थाना खबर प्रयागराज के हंडिया से है, जहां एक शिकायतकर्ता को अपनी हत्या का डर सता रहा है। दरअसल मामला 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। इस दिन पांडव नगरी लाक्षागृह गृह में काले झंडे का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। मामले को लेकर विकास त्रिपाठी ने हंडिया थाने में कमलेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अब विकास त्रिपाठी को हत्या का डर सता रहा है। विकास त्रिपाठी ने कहा कि मुकदमा लिखवाने के बाद अब कमलेश वर्मा उनकी हत्या करवा सकते हैं। साथ ही साथ वो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या राम भक्त होना गुनाह है, जो उन्होंने शिकायत करवाई और उसके बाद अब उन्हें इस तरह से डर की साई में जीना पड़ रहा है। वैसे भी तो मैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं, मीडिया से मैं बहुत दूर रहा और आज मजबूरी के कारण मीडिया के सामने आना पड़ा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का हो रहा था, जिसमें सब लोग जो है अपने घर जो है खुशियाँ मना रहे थे। तो हम भी भगवान राम की रैली निकाले थे झांकी बना के, जिसमें कमलेश वर्मा के द्वारा जो है काला झंडा दिखाया गया और बोला गया कि आज का दिन काला है, और अपने घर के सामने जो है झंडे को लगाए थे और रोक भी लिए। बोले कि आज का दिन काला है, ये जो है प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, भगवान राम को गाली से देते हुए हमको भी गाली दिए और हमारे जुलूस को घुमाने का प्रयास किया। तब हमने हंडिया थाने में फ़ोन किया, लेकिन व्यस्तता के कारण उस समय कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। फिर 30 तारीख को इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ, जो कि FIR कापी हमारे पास है। वैसे भी तो बांदा में एक व्यक्ति ने घर के बाहर से अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया और उसके बाद अगले दिन दूसरी लड़की से शादी कर ली। मामला कोतवाली नगर के कांचूराम कॉलोनी का है। जानकारी के मुताबिक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, जिसके बाद वो मायके में रह रही थी।
आरोप है कि उसका पति ससुराल पहुंचा और दरवाजे से ही उसे 3 तलाक दे दिया और फिर अगले दिन दूसरा निकाह कर लिया। अब महिला 3 बेटियों के साथ न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे शौहर परसों के दिन आया है और बस हम रोटी बना रहे थे और बस दरवाजे के पास से खड़े होके बस तलाक तलाक चिल्ला के भाग गए। मुझको इतना मौका नहीं मिला कि मैं पूछूं कि क्या है क्या नहीं है। और पता चला कि कल काय थे उसने 4 बजे निकाह कर लिया। शादी आपकी लगभग कब हुई थी? अब हमारी शादी के हो गए होंगे 10-12 साल हो रहे हैं। 10 साल शादी हुई। हाँ, एक बिटिया हमारी 10 साल की है, एक बिटिया हमारी कहते हैं 7 साल की है और एक बड़ी बिटिया है। यानी कि 3 बच्चियां हैं। हमारी 3 बच्चियां हैं। हम अपने मायके में रहते, मुझको मार पीट के घर से निकाल दिया था तो मैं बाप के साथ अपने रहती थी। शादी कब हुई? शादी कहाँ हुई थी आपकी? शादी हमारे अलीगंज में। अलीगंज में रब्बानी, हाँ बांदा में रब्बानी स्कूल के सामने। फिर क्या हुआ? घर से निकाल दिया। मैं अपने बाप के साथ रहती थी। 9 महीने मेरे पापा कुएं खत्म हो गए। अब हम बिल्कुल बेसहारा हो गए। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शौहर ने शादी भी कर ली क्या? हाँ, कल उसने 4 बजे शादी कर ली है। हमारे जाते जाते निकाह हो चुका था। अब कल से हम इतना परेशान है, बताइए मैं अपने बच्चे लेके कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। पुलिस से शिकायत की आप? हाँ, कल एप्लीकेशन भी लिया है, चौकी में भी दिया, कोतवाली में भी दिया है। क्या पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि आप जाइए पहले डॉक्टरी कराइए, फिर उसके बाद कहा कि आपका मुकदमा लिखा जाएगा। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत काशीराम कॉलोनी की रहने वाली एक महिला के द्वारा कोतवाली में जाकर लिखित तहरीर दी कि उसकी शादी वर्ष 2011 में नौशाद अहमद के साथ हुई थी, लेकिन नौशाद एवं उसके घर वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, तरह की यात्राएं देते थे तथा दिनांक 4/2/24 को 3 तलाक देकर किसी दूसरी महिला से शादी कर ली है। तहरीर के प्राप्त होते ही सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर विधिक। पीलीभीत में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और जोरदार हंगामा करने लगा। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामला सुनगढ़ी थाना इलाके के ईदगाह काशीराम कॉलोनी का है। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम सदर और तहसीलदार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर युवक को नीचे उतारा और फिर परिवार को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक युवक इलियास मानसिक रूप से बीमार है और परिजन लंबे वक्त से उसका इलाज भी करवा रहे हैं। युवक पानी की टंकी पर क्यों चढ़ा, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। यूपी के शाहजहांपुर में व्यापार मंडल ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान खासतौर पर जो सीवर निर्माण का काम चल रहा है उसको लेकर व्यापारियों ने नाराजगी जताई, क्योंकि उनका यह कहना है कि जो सीवर निर्माण का काम चल रहा है वो सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह बैठक महानगर कार्यालय खिरनेबाग में संपन्न हुई। बैठक में महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम ने कहा कि पूरे महानगर में सीवर लाइन की खुदाई की जा रही है, जिससे बाजार ठप हो गया है। जगह जगह सीवर लाइन के गड्ढे खोदने के बाद उसमें पाइप डालकर मिट्टी डाली गई है और उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जबकि कुछ जगह पर पैचिंग जरूर की गई है लेकिन वो भी सही ढंग से नहीं की गई है। पैचिंग के कुछ समय बाद ही वो उखड़ने लगी है। बीते 2-3 दिनों से रुक रुक कर बारिश होने के बाद गड्ढे के ऊपर पड़ी मिट्टी सड़क पर आ चुकी है। सड़क पर कीचड़ होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर ठेकेदार की कार्यशैली पर भी व्यापारियों ने सवाल उठाए। इन तमाम बातों को लेकर व्यापार मंडल ने जल निगम के अधिकारियों का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन भी किया और जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने की मांग की है। शहर में सीवर लाइन खुदाई के संबंध में इन लोगों ने जो सीवर लाइन के जल निगम के अधिकारी लोग और उनके ठेकेदार हैं, इन्होंने ऐसी सड़कें खोदी हैं और सड़कें खोदने के बाद ना उस पर मलबा हटाया है और ना उस पर पैचिंग वर्क करी है, जिसमें बरसात होने की वजह से उसमें दलदल हो गया है, लोगों को निकलना मुश्किल हो गया है। मलबा और मिट्टी वहाँ छोड़ दी है काम हो जाने के बाद, तो वो पूरी सड़कों में फैल गई है, जिसकी वजह से कोई भी बाज़ार में आने को तैयार नहीं है, ग्राहक आ नहीं रहा है और लोग चोटिल हो रहे हैं। लगातार रिक्शे गिर रहे हैं, लगातार जो है साइकिलें गिर रही हैं, मोटरसाइकिलें स्लिप पे हो रही हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज इस संबंध में हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन रखा है और जल निगम का हम लोग घेराव भी करेंगे।
पीलीभीत में चोरों का तांडव देखने को मिला है। चोरों ने मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मामला सोनगढ़ी थाना इलाके के स्टेशन रोड स्थित चावला चौराहे का है। चोर छत के रास्ते दुकान में घुसे और लाखों रुपए के मोबाइल चुराकर मौके से फरार हो गए। चोरी की घटना के बाद व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। व्यापारियों ने मामले को लेकर प्रदर्शन किया और चोरी का जल्द खुलासा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। लगातार 1 महीने में 5वीं चोरी हुई है। प्रशासन को बार बार अवगत करा रहे हैं व्यापारी, लेकिन चोर एक ही स्टाइल में, उसी स्टाइल में दुकानें काट रहा है और व्यापारियों का रुपया, मोबाइल जो भी मिलता है वो ले जाता है। और प्रशासन को जाके अवगत कराने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। इसलिए व्यापारी आज इकट्ठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन करा है कि अगर प्रशासन आज भी नहीं जागा, चोरी नहीं खोली गई, तो उसके लिए आगे की रणनीति बहुत ही ज्यादा पीलीभीत बंद कराना पड़ेगा। पूरा आंदोलन करा जाएगा। व्यापारी एक आंदोलन, प्रशासन की कमी है, प्रशासन की कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। लगातार खबर कन्नौज से है, जहां गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है। विस्फोट इतना जोरदार था कि इस ब्लास्ट की वजह से 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला इंदरगढ़ थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक युवक सिलेंडर में कुछ काम कर रहा था। इसी दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया था। फर्रुखाबाद से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल बाइक और लोडर की टक्कर हो गई थी। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। मामला मेरापुर थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 3 भाई बहन की शादी से लौट रहे थे। ओवरटेक करने के दौरान बाइक और लोडर की टक्कर हो गई थी, जिसमें 3 भाइयों की मौत हो गई। 3 मृतक एटा के अलीगंज के रहने वाले हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने 3 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने पहले कुछ गाड़ियों में टक्कर मारी और उसके बाद दुकान में घुस गया। गोरा मछिया के पास यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने पहले 2 गाड़ियों में टक्कर मारी और फिर दुकान में घुस गया। हादसे में करीब 8 लोगों के घायल होने की खबर है। राहगीरों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मैं गाड़ी 2 इसके पीछे आ रहा था अपनी गाड़ी लेके, तो गाड़ी अचानक इस साइड मोटरसाइकिल में घली पहले, तो इसको थोड़े आगे जाके उस आपे में घली, तो ये क्या हुआ, उस साइड घुस गया सीधा लेफ्ट में पूरा चला गया, वहां डैमेज किया उसने। खाली था ट्रक, कम से कम 3 और 8-10 लोग हैं। 2-3 लोग गंभीर हैं, वो ट्रक वाले की और NH वालों की। ट्रक झांसी साइड जा रहा था। मैं गाड़ी अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।